ओम नमः शिवाय सभी को। आज है सोमवार, पहला सोमवार। मेरे भी व्रत रहते हैं, मेरे भी फास्ट रहते हैं। लाइट आ रही है क्या? अच्छी आ रही है ना? मेरे भी फास्ट रहते हैं। तो शुरू करते हैं अपना डे। पहले जो है घर के बाल कितने ख़राब हो रहे हैं मेरे, और ईयरिंग भी कुछ नहीं पहना क्योंकि कल मैं बाहर गई थी तो मैंने चेंज किया था। फिर मैं यूजुअली गोल्ड की ईयरिंग्स निकाल देती हूँ, वो पहनती हूँ और फिर बाद में नेक्स्ट डे। पर मैं ना इस सब मामले में बहुत थोड़ा लेज़ी हूँ, मतलब इतना ज़्यादा ऑफन में नहीं करती चेंज वगैरह। ठीक है, तो डे की जो है वो शुरुआत करते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी श्रावण सोमवार। आई एम श्योर कि सबके फास्ट होंगे। देखिए, इसकी भी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, जो जैसा मानता है वो वैसा करता है। तो सबको अपने हिसाब से करना चाहिए। जो करता है वो भी बहुत अच्छा है, जो नहीं करता वो भी बहुत अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिन की। एज़ यूजुअल उठते सार लेडीज़ आती हैं किचन में। बस मेरा भी कुछ उसी तरह है। आज मुझे बनाना है मिक्स दाल का चीला। तो आप कोई भी, अगर आपका नॉन स्टिक पैन हो ना, और यदि आपको समस्या हो कि उस पर आपका डोसा या फिर चीला थाली पीठ चिपक जाता है, तो ये एक ट्रिक है, आप यूज़ करके देखिए। आपको बस एक ऑनियन लेना है, कट करना है, ऑयल लगाना है और उसके ऊपर थोड़ी देर आपको रब करना है। तो ईज़िली जो है आप जो भी कुछ डालेंगे वो आपका निकल जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, जब आपके जो नॉन स्टिक पैन है, जब वो थोड़े पुराने होने लगते हैं या ख़राब होने लगते हैं तो उस पर भी वो चिपकना शुरू होता है। तो ना चिपके, बस इसके लिए आपको वो ऑनियन का यूज़ करना है। और अभी दिखाती हूँ आपको कैसे निकलेगा। ये देखिए, अभी मैंने चालू कर दिया है मंशु का टिफ़िन बॉक्स फिल करना। अब सबसे जो थोड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है ना, वो एक होता है हस्बैंड का लंच बॉक्स और दूसरा होता है बच्चों का लंच बॉक्स। हस्बैंड का तो फिर भी आपने लंच डाल दिया, थोड़े सैलड रख दिया या फिर कोई फ्रूट रख दिया, हो गया। पर बच्चों का आजकल ऐसा है ना, स्कूल में आजकल ऐसा निकला है कि एक लंच बॉक्स देना है, एक स्नैक बॉक्स देना है, क्योंकि उनका एक मिड इवनिंग स्नैक होता है। तो इसलिए वो भी सोचना पड़ता है कि अच्छा स्नैक में क्या देना है। और यूजुअली ज़्यादा जो पैक्ड फूड्स हैं वो एंटरटेन नहीं करते हैं, तो होममेड मील्स ही वो प्रेफर करते हैं। अब सब हो गया था मेरा काम, टिफ़िन वगैरह सब जा चुका था। अब मैं चालू कर रही हूँ श्रावण सोमवार की पूजा। तो मेरा जो है ना वो शिवलिंग नहीं है। ऐसा कहते हैं कि शिवलिंग अगर आपके घर में हो तो उसके ऊपर धारा जो है वो होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने घर में शिवलिंग नहीं रखा है। पर मेरा बहुत मन था कि मैं भी जो है श्रावण सोमवार की पूजा घर में करूं स्थापित। तो इसलिए मैंने जो है पार्थिव शिवलिंग बोलते हैं इसको, कि जो आप मिट्टी से बना सकते हैं। तो वो मैंने मिट्टी से बनाया था और उसकी ही मैं आज पूजा करूँगी। ये था मेरा अभिषेक का सामान। अब मेरा यहाँ पे अभिषेक हो चुका था। मैंने प्रसाद जल ये भी रख दिया था, भगवान को दिया जला दिया था। एक दो चीज़ें मेरे से रह भी गई, उसको मैं नेक्स्ट टाइम करूँगी। क्या होता है ना कि आप बहुत सारे डेली लाइफ के काम होते हैं, उसमें आप भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, उसे आप नेक्स्ट टाइम कर लीजिए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने हल्दी लेपन करने के लिए लिया था। बहुत सिंपल है, बस हल्दी ले लीजिए, चंदन पाउडर ले लीजिए, उसमें आप गोमूत्र डाल लीजिए, नहीं तो आप पानी भी डाल सकते हैं। जब भी मैं कोई अच्छा काम होता है मेरे घर में, कोई फेस्टिवल होता है या फिर शुक्रवार को मंगलवार को, मैं हल्दी लेपन जो है वो ज़रूर करती हूँ। आप इसे वीक में एक बार भी कर सकते हैं। एक बार आप करेंगे तो 3-4 दिन ये आराम से रहता है। ज़रूरी नहीं कि आप इसको नेक्स्ट डे ही पूरा वाइप कर दीजिए, 3-4 दिन भी रखेंगे तो अच्छे से रहेगा। आपके जीवन में कुछ हैबिट्स जो है जब आप लाते हैं वो आपके जीवन को शेप देती है। जैसे कि आप रंगोली
या अपना डोर डेकोरेशन नहीं भी करेंगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर यदि आप ये करने लगेंगे, इसके लिए समय निकालने लगेंगे और जब आप देखेंगे ना खुद का एंट्रेंस, तो इतना अच्छा लगता है, इतना आनंदित लगता है। करके देखिए ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस ना, मैं आपको कितना भी बोलूँ या फिर कोई आपको कितना भी बताए, आप कहीं पढ़े या कहीं सुने, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप खुद करते हैं ना, तब इन सब चीज़ों का जो डिफरेंस है वो आपको दिखता है। नेगेटिव चीज़ों का असर सीधा आपके मन पर पड़ता है, वैसे ही पॉजिटिव चीज़ों का असर भी सीधा आपके मन पर पड़ता है। जब आप ये सब चीज़ें करने लगते हैं, जब आप आपका घर क्लीन रहता है, डेकोरेटेड रहता है, जो आपका मेन एंट्रेंस है वो एक अलग सा कॉर्नर दिखता है, तो आपको ही उससे प्रसन्नता महसूस होगी। नेगेटिविटी आपके घर में नहीं आएगी। हमेशा वो कहते हैं ना, जैसी जैसी चीज़ों के आप आसपास रहते हैं वैसे वैसे आप फील करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि ये सब चीज़ें आप करके देखिए, आपको खुद ही डिफरेंस पता चलेगा। इसके लिए कुछ नहीं लगता, सिर्फ जो लगता है वो लगते हैं आपके 10 मिनट, और 24 घंटे में से 10 मिनट निकालना मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए जब हम कोई चीज़ को करने लगते हैं ना, तो उसमें हमारा इंटरेस्ट भी आते जाता है। जैसे जो नहीं करता उसको ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, अरे रोज़ ये भी करना है, वो भी करना है, घर के काम भी करने हैं, उसमें इसके लिए अलग से टाइम निकालना है। पर हो मिल जाता है टाइम, कर लेते हैं हम। जब हम सुनते हैं तो डिफ़िकल्ट लगता है, पर जब हम खुद करने लगते हैं, जब कंटिन्यूएशन में करने लगते हैं, तो हमारे लिए ये ईज़ी हो जाता है। देखिए मैंने पूरी रंगोली निकाल ली थी, लेपन भी कर लिया था। अब मैं द्वार पूजन कर लूँगी। और ऐसा जो एक दिया है ना, वो हमेशा आप अपने घर के बाहर लगा के रखिए। ज़रूरी नहीं कि ये जलता ही रहे, पर सुबह अर्ली मॉर्निंग को एक दिया जो है वो बाहर जलाना चाहिए। और एक आप अगरबत्ती लगा सकते हैं, धूप लगा सकते हैं, कपूर भी लगा सकते हैं, पर एक अगरबत्ती और एक दिया एंट्रेंस पे ज़रूर लगाना चाहिए। अब हो गई थी मेरी सारी पूजा यहाँ पर। श्रावण सोमवार की भी पूजा हो गई, द्वार पूजा भी हो गई, हल्दी का लेपन भी हो गया। अब सिर्फ एक काम बचता है, जो मेरा लिविंग रूम है जहाँ पे हम दिन का मैक्सिमम समय बिताते हैं, वहाँ पे भी मैंने ऐसा एक ज़ेन कॉर्नर कहते हैं इसे, वो कर रखा है। कोई भी आप आइडल रख सकते हैं जिसमें आप बिलीव करते हैं। एक आप उर्ली रखिए हमेशा डेकोरेटेड फूलों से। कुछ भी नहीं है अगर, तो सिर्फ पत्ते लगा दीजिए कोई भी झाड़ के, बीच में आपके पास फूड कलर होता है वो डाल दीजिए उर्ली में, और उसमें ऐसा एक दिया लगाइए, बहुत सुंदर दिखता है। मैं आपके साथ आगे और आइडियाज़ शेयर करूँगी कि आप कैसे कैसे अलग अलग प्रकार की उर्ली बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा आपके पास एक ऐसा मेटल का उर्ली हो या फिर कोई डेकोरेटेड उर्ली हो जो मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। आप घर से भी कोई भी यूटेंसिल या कोई भी अच्छा सा पॉट यूज़ करके भी उर्लीज बना सकते हैं। जाके हो गई ये फाइनल पूजा। ऑलमोस्ट लगभग 2-2:30 बज रहा होगा, क्योंकि सुबह वंशु को मुझे ड्रॉप करना था, इसलिए मैं नहीं कर पाई उस समय। घर की पूजा तो मेरी पहले ही हो चुकी थी, पर ये जो श्रावण सोमवार की पूजा है वो मुझे उसको ड्रॉप करके ही करना था। अब पूरी पूजा हो चुकी है घर की। अगर आपको मैं दिखाऊंगी ना अभी कितना मेरे पीछे मैस है अभी, ये देखिए बहुत मैस हो रखा है अभी। तो इन सब को मैं अभी क्लियर करूँगी। एक बार आपको वापस से मेरी पूजा दिखाती हूँ, फाइनल लुक।
इतना अच्छा लग रहा है ना मन को। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आप बोल सकते हैं सिर्फ अपने लिए कर सकते हैं, तो मेरे लिए वो चीज़ पूजा है। अ, मुझे इससे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है। एक थोड़ा सा एक पावरफुल लगता है, और ऐसा लगता है कि चलो कोई है अपने साथ। तो बस अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, और मैं आपको जो है फाइनल एक बार पूजा का लुक दिखाती हूँ कि कैसा लगी मेरी श्रावण सोमवार की पूजा।